हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका एस टी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने सबसे पहले जो चंडीगढ़ पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, सीईटी है, यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है और सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है और रीट है, इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने स्पेशल 50 क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की है, जो निःशुल्क है, जो आपको हमेशा उपलब्ध होगी। स्पेशल मैं यही कहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो 50 क्वेश्चनों का मटेरियल होता है, जो इस पैटर्न के आधार पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप सबसे पहले तो अगर ज्वाइन कर लिया है दोस्तों, तो लाइक करना तो भूलिए मत। अब लगभग टाइम काफ़ी हो चुका है, फिर भी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। फिर भी आपके लिए देख लीजिए दोस्तों, कितना टाइम हो गया है। 1 बज 11 मिनट हो रही है। आपके लिए वीडियो अपलोड करवा रहे हैं फिर भी। तो सो गाइस, बिना टाइम ख़राब किए हुए आपके सामने 50 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ और समझाऊंगा अभी। और अगला किस चीज़ पर वीडियो बनाना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल दें। और हमारा ये तो एक सारा क्वेश्चनों का कॉमन क्वेश्चन है। इसमें 50 क्वेश्चन, हम 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के डालेंगे। इसलिए आप जल्द से जल्द चैनल को ज्वाइन कर लें, लाइक कर दें और माँ सरस्वती का नाम लेकर हम अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। सो गाइस, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो कहीं नहीं जाइए और क्वेश्चन पर ध्यान देके और बैठकर पढ़े। किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था? तो जो सिख गुरु थे, जो अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों, गोविंद गुरु सिंह ने करवाया था। दूसरा क्वेश्चन है, महान दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ? केरल में हुआ था। सौरमंडल के ऊपरी भाग में प्रवाहित होने वाली हवा है, कौन सी हवा होती है? जो सौरमंडल है उसमें प्रवाहित होने वाली हवा है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को दिया गया है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो कौन से संविधान में है? अनुच्छेद 19 की जगह एक भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। इस प्रकार थोड़ा सा आप ध्यान रखना। कौन से संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल करते हुए जोड़ा गया? अच्छा ही है सेवा। तो आप इसकी डेट बताना दोस्तों। भारत में राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? जो भारत में राज्यसभा है, जो भारतीय राज्यसभा है, उसमें किस प्रणाली के अकॉर्डिंग निर्वाचन होता है? तो इसका होता है समानुपाती प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ये ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ये क्वेश्चन पढ़ा है, अप्रत्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? मतदाताओं की जागरूकता में वृद्धि। तो कल परसों एग्जाम लगी थी फॉरेस्ट गार्ड की राजस्थान में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था यही, स्वीप कार्यक्रम की उसका उद्देश्य है इस प्रकार। तो ये होगा मतदाताओं की जागरूकता में वृद्धि में। अगला क्वेश्चन है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से लाया गया? तो यह है 52वां संविधान संशोधन 1985 और इसी में 10वीं अनुसूची से जोड़ी गई अनुसूची। सूती वस्त्र का सबसे बड़ा सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र है। भारत
भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें और अपनी क्लास को अभी से जारी रखें। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई 1998-99 में। प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव पास होता है 99 में। वायुदाब की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? जयूरिक ने। जयूरिक था, उसने वायुदाब की खोज की थी। ब्लैक हिल्स किस देश में अवस्थित है? जो ब्लैक हिल्स है जो कौन से देश में स्थित है? यह होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ब्रेनर दरा वेबर्ज ब्रेनर दरा स्थित है ऑस्ट्रेलिया एवं इटली के मध्य। वेदास जनजाति किस देश में निवास करती है? श्रीलंका में। जो वेदास जनजाति है जो है ना श्रीलंका में निवास करती है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राजनीतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश है? जो राजनीतिक दृष्टि से, ये देख लीजिए आप, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। राजनीतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश है? 14 देश है दोस्तों। महाबलेश्वर भारत में कहाँ स्थित है? ये जो महाबलेश्वर का जो मंदिर है जो कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? जो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, क्वेश्चन ने यह देखिए, यह हमारे हम राज्य के चक्कर में रहते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे द्वीप के, तो इसका होगा सालसेट। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जो हिमालय है उसका सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सैसाइमी, जो 158 किलोमीटर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अभी 21 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसमी विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? तो कहाँ होगी? पुणे में। मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? जो हमारी मृदा है होती है उसमें लवणता किससे मापते हैं हम? तो इसका उत्तर होगा चाल कता मापी से। कृषि के प्रकार, ये कृषि के प्रकार में एक प्रकार में लिखा सकता था, परंतु मैंने इसमें संपूर्ण डिटेल आपको दी है। झूमिंग कृषि होती है जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें होती है। जो झूमिंग कृषि होती है ना, जो है ना उत्तर पूर्वी राज्य में होती है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड हो गया दोस्तों। पामलू कहाँ पर कृषि होती है? मणिपुर में। और दीपा कहाँ पर होती है? छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये मिल्पा मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका में, मेक्सिको को और मध्य अमेरिका में होती है मिल्पा। ये सीजीएल टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, और हमारे तो ये क्वेश्चन पूछता है 10+2 तक का। तो अगला क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ 24 नंबर पर। कंचन एवं उन्नत किस्म है आंवला की। कल परसों एक अलग क्वेश्चन किस्म का पूछा गया था फॉरेस्ट गार्ड में, आज कंचन एवं उन्नत किस्म आंवला की है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं शीशा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिला के रामपुर अंगुचा में। तो अगर आप भीलवाड़ा किस राज्य में, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा आगे का क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। पवनों के दिशा की संज्ञा किस देश को दी गई है? पवनों के देश की संज्ञा किस देश को दी गई है? तो डेनमार्क को दी गई है। भारतीय चावल शोध संस्था स्थित है
जो भारतीय चावल है इनकी जो संस्था है जो कहाँ है, कटक में है। तो कटक कहाँ है ये आप बताइए दोस्तों। भारत में एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। तो एकमात्र टिन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एकमात्र टिन उत्पादक राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ किस संस्था से संबंधित है, जो वाराणसी से। तो स्थान का नाम पूछा है तो आपको वाराणसी है, वाराणसी से हमारे सांसद पीएम मोदी है। सम्मान निधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, तो किस दर्शन से संबंधित है, जैन दर्शन से है। मुद्रा राक्षस के अनुसार नंद वंश के शासक कौन थे, तो मतावलंबी ये थी। तो पश्चिमी भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है। जो पश्चिमी भारत है दोस्तों, पश्चिमी जो भारत है उसमें दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है खरोष्टी लिपि है। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, ये देखिए यहाँ से, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने वाले सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है, 7 वर्ष तक। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसको कहा है। जो अम्बेडकर साहब हैं उन्होंने भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसे कहा है, तो किसे कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जो होती है लोकसभा की क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हर तीसरी चौथी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा पुराना चैनल था उस पर हमने पहले भी ऐसी मुहिम चलाई थी, लगभग क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो गए हैं। तो हमारा वो किसी कारणवश से डिलीट हो गया है चैनल, तो आप इसे ही ज्वाइन कर लीजिए। चलो दोस्तों आगे का क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, जो हमारा राज्य है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। आपके राज्य में कौन मुख्यमंत्री है, आप हमें कमेंट बॉक्स करके बताइए। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ से। भारत में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों पर है, गुवाहाटी का। जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वो उसका क्षेत्राधिकार सर्वाधिक राज्यों से ज़्यादा है, उसमें राज्य बहुत आते हैं और उसका हाई कोर्ट एक ही है गुवाहाटी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये क्वेश्चन आप बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, यह हाल ही का क्वेश्चन है जो आप पढ़ते होंगे, तो उनमें से आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप का जवाब देना होगा आपको, तभी मैंने छोड़ा। अगली जो पेपर शीट कराऊंगा 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा उसमें मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा आपको, पर आप भी एक कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। जो लॉर्ड रिपन थे उसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, नागौर राजस्थान में है। तो आप गांव बताओगे अगर राजस्थान से आप हो तो, अगर आप राजस्थान से हो तो कौन से गांव से शुरुआत की गई थी। आपका ST स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया, इसलिए रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता जनक कहा जाता है दोस्तों। ये डिटेल मैंने थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्रोवाइड करवा दी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय पंचायती राज अधिनियम का निर्माण
करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? जो कर्नाटक था। ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह, इन चीज़ों का तो क्वेश्चन लगभग आपको आता ही होगा, लेकिन इसमें आजकल जिसके रासायनिक नाम है वो ज़्यादा पुटअप होते हैं, तो आप एक बार इनको देख लीजिए दोस्तों और स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं थोड़ी देर इसके हाथ हटा लेता हूँ, तो आपको दिखाई दे लिया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प नेलम्बो यूसिफेरा गार्डन है। तो राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। मोर को तो आप जानते होंगे, पाउक्रिस्टिस है। राष्ट्रीय पशु, जो भारतीय का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ को क्या बोलते हैं? पैंथरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। मेनिगीफेरा इंडिका, ये इंडिका से आप याद रह जाएगा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। फाइकस बेंदालेसिस, ये फाइकस बेंदालेसिस है। राष्ट्रीय नदी, जो राष्ट्रीय नदी है 4 नवंबर 2008, ये जरूर आप याद करके रखें दोस्तों, क्योंकि कई बार यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेता है कि कब इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो किसको घोषित किया गया है? गंगा को। जो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया दोस्तों। तो राष्ट्रीय जलीय जीव, अगला क्वेश्चन इसी में है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ दिल्ली पुलिस सेकेंड ग्रेड इत्यादि पुलिस और रिट वगैरह के लिए। तो आप ध्यान रखिए, बिहार पुलिस में भी अभी वैकेंसी आई हुई है, दिल्ली पुलिस की आने वाली है और चंडीगढ़ पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो सो गाइस, आप ऐसे प्रश्नों के टच में रहिए जो आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, आगे का क्वेश्चन मैं बता रहा था। राष्ट्रीय जीव है गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्टा गैंगस्टिक, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। ये थोड़े से अटपटे हैं, पर आपके अपनी सुविधा के अनुसार ट्रिक बनाकर आप कर लेना। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। किस देश में सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक माना जाता है? किस देश में सकल घरेलू राष्ट्रीय सुख के प्रतीक का सूचक माना जाता है? तो कहाँ माना जाता है? भूटान में। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन तैयार करता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार सीजीएल की एग्जाम लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन तैयार करता है? तो इसका उत्तर होगा CSO। आगे के क्वेश्चन लेते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। भारत में पंचवर्षीय योजना पद्धति किस देश से प्रेरित है? तो रूस से है। तो हाल ही में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है, नीति आयोग गठित कर दिया गया है। तो आप बताइए नीति आयोग कब गठित किया गया? 20वीं सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया 1975 में। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका है उसका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है दोस्तों। विटामिन का एक साथ ही ले लिया मैंने, इसकी बार एक क्वेश्चन करा के छोड़ देता, लेकिन हमें 10 को हमें पास होना है, घर वालों को दिखाना है। और आज हमने 2-4 सिलेक्शन भी हमारे साथ के हुए हैं, जो वीडियो ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान में से। तो उन सभी को दोस्तों को हमारी टीम शुक्रिया अदा बोलती है। और दोस्तों, आपको भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप भी एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों।
तो इसी मनोकामना के साथ आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी का ये विटामिन के नाम और रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए होगा रेटिनॉल, विटामिन बी 1 थायमिन, विटामिन बी राइबोफ्लोविन, विटामिन बी 12 साइनोकोबलेमिन, विटामिन सी में होता है इसका कार्बनिक अम्ल, विटामिन डी में होते कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन के फिलोविकनोन। ये इस प्रकार है दोस्तों। तो आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं दोस्त। सॉरी दोस्तों। तो आगे के क्वेश्चन है कुनेत, ये कुनेन है। ये क्वेश्चन बहुत बार एक बार 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। 2018 की भी एक वन विभागीय एग्जाम थी, उसमें क्वेश्चन आया था। लगभग ये क्वेश्चन 10 एग्जामों में एक बार रिपीट होता है। कुनेन नामक मलेरिया, तो यहाँ से क्वेश्चन है मलेरिया की दवा का क्या नाम है, जैसे कुनेन, ये ध्यान रखना। कुनेन नामक मलेरिया की दवा किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना। सिनकोना वो एक वृक्ष होता है, उसकी छाल से कुनेन की दवा तैयार की जाती है। ये कोरोना के अंदर बहुत ही कारगर साबित हुई थी दवाई, ये भी आप ध्यान रखें। जो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर क्या होगा, जो हमारा फ्रिज है उसका अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे कमरे में तो क्या होगा, कमरा गर्म हो जाएगा दोस्तों। तो सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न होती है, 30 से 60 डेसिबल। कितनी होती है, 30 से 60। जो सामान्य हम बातचीत करते हैं एक दूसरे अपने दोस्त से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो 30 से 60 डेसिबल लगता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण कितनी तीव्र ध्वनि में आता है। जो ध्वनि प्रदूषण है जो कितनी तीव्र ध्वनि में आता है, जो कि ध्वनि प्रदूषण माना जाएगा, तो होगा 80 डेसिबल या उससे अधिक। तो दोस्तों इसी के साथ आपको 50 से 51 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं एक से आपके सामने। तो आपसे मेरा एक ही हाथ जोड़ निवेदन है कि आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आगे के लिए ये तो सिर्फ सभी चैप्टरों से क्वेश्चन उठाए गए हैं एक एग्ज़ाम की दृष्टि से। जो अब आगे का जो टॉपिक होगा, जो हिस्ट्री का, ये संसद हो गई, भारत का राष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गई, इनके एक एक के टॉपिक वाइज आपको 50-50 क्वेश्चन रोज़ करवाए जाएंगे। तो आप दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए और हमें जो भी कुछ कमियां हो गई जो उनमें आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो। धन्यवाद।